बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और जितने भी मेरे देशवासी मेरी वीडियो देखते हैं, अब अयोध्या में श्री राम जी आ गए हैं। दोबारा राम जी के मंदिर की स्थापना हो गई है वहाँ पर। और यदि आप चाहते हैं कि राम राज्य आए तो राम राज्य आपको जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। तो पहले तो आपको सभी को वहाँ राम जी के आगमन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। और दोस्तों, अब राम जी का बोलते हैं कि राम राज्य आ गया, तो राम राज्य आ गया तो राम जी के जो राज्य में अपराध करेगा उसको दंड भी मिलेगा। जो राम जी के राज्य में होकर, राम जी के राज्य में होकर जो भी गलत काम करेगा उसको भी दंड मिलेगा। तो सबसे पहले जो है ना, यदि जो राम जी का आपको जयकारा लगाना है, राम जी को राम राम करनी है, राम जी का अनुसरण करना है, यदि राम जी को जय श्री राम बोलना है तो राम जी के आदर्श पे चलना भी पड़ेगा। क्योंकि राम जी जो है एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, वो सदैव मर्यादा में रहे और उन्होंने कभी भी किसी को अहंकार नहीं किया, ना किसी को कभी गलत बोला। हर छोटे से छोटे आदमी को, इंसान को अपने साथ गले लगाया। तो आपको भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो राम जी की महिमा गाने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी और ना जाने कितने दिन लग जाएंगे, हम तो गा ही नहीं सकते। फिर भी उनके जो छोटे छोटे जो उनके राम जी के परिवार के हैं, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। जैसे राजा दशरथ जी थे, जब राम जी की शादी हुई ना, तो राजा दशरथ जी जब पहले माता सीता के पिताजी से मिले, राजा जनक से, तो राजा दशरथ ने एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी राजा जनक को प्रणाम किया, मस्तक टेका उनके आगे। तो राजा जनक जी बोलने लगे, ये आप क्या कर रहे हो, भी आप तो लड़के वाले हो, हम लड़की वाले हैं, हमारा काम है। तो राजा दशरथ ने कहा था, आपने अपनी लड़की को बड़ा करा, पाला पोसा और हमारे घर में हमारा कुल आगे चलाने के लिए भेजा, तो आपको हम नमस्कार करेंगे, आप नमस्कार ना हमको ना करो। और आज यहाँ उल्टा जमाना हो गया, लोग लड़की वालों को गालियाँ देते हैं, लड़की वालों की लड़की भी ले लेते हैं, लड़की वालों का दहेज भी ले लेते हैं, सारा कुछ लेके और उनको अहंकार से बोलते हैं। तो आज से बात त्यागनी पड़ेगी सभी को। राजा दशरथ की तरह अपने जो लड़की वाले हैं उनको सबसे पहले आपको राम राम करनी, उनको आपको नमस्कार करना, आपको अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे राम जी हर बंदे से, हर छोटे से छोटे बंदे से मिलते थे, चाहे कोई वो नौका चलाने वाला हो, चाहे कोई वो उनका कोई भी काम करने वाला हो। ये मत सोचो कि आपने पैसे देके आप किसी से काम करवा रहे। मंडी में चाहे कोई पल्लेदार है, रेडी रिक्शा वाला है, ठेले वाला है, कोई बस वाला है, ऑटो रिक्शा वाला है, जो भी आपका काम कर रहा, चाहे वो पैसे लेके काम कर रहा, तो आपको उसको नमस्कार करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है। यदि आप दूसरे को सम्मान देंगे तो आपका अपने आप ही ऑटोमेटिक नाम ऊंचा हो जाएगा। तो राम जी के जो चरित्र को अपने जीवन में जाओ। ये नहीं है कि राम जी का मंदिर बन गया और वहां जयकारे लगा रहे और यहाँ जयकारे ला रहे झूठे। तो जो राम जी का अनुसरण करो। राम जी जिस पर कृपा कर देते हैं उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसा तो अपने आप आ जाएगा, प्रसिद्धि अपने आप आ जाएगी, अपने आप ही वो पूरे में फेमस हो जाएगा। राम जी से बड़ा कुछ नहीं है। और जो विरोध करने वाले हैं और चीजों पे विरोध करो, राम जी के नाम पे जय। तो राम जी के मंदिर पे विरोध ना करो, राम जी के भक्तों पे विरोध ना करो। और बतेरे मामले हैं, किसी की टांग खींचने के लिए और मामलों में टांग खींचो। जिन्होंने राम मंदिर बनाया, जिन्होंने राम जी को वहां स्थापित किया, इस मामले को छोड़कर और बतेरी चीजें हैं उन पे विरोध करो। नहीं, जिन्होंने राम जी का विरोध किया, पुल मिट गए, पीढ़ियां मिट गई, उनका नामो निशान मिट गया, पानी तक नहीं देने वाला रहा कोई। तो और मामले में आप विरोध करो, इस मामले को छोड़कर उसमें करो। और जितने भी साधु महात्मा बाबे हैं जो भी कुछ गलत बोल रहे हैं, राम मंदिर के लिए बोल रहे, जो दूसरी उनके साथ लगकर बोल रहे, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसे ना बोलो। क्योंकि राम जी ने स्वयं, यो कुछ बोलते हैं कि राम जी का मंदिर नहीं बना, अभी तो राम जी का शिखर नहीं बना, ये नहीं बना। कम से कम राम जी आए तो टेंट में कितनी बुरी हालत थी वहां पर, टेंट से अपने मंदिर में तो आए। और जो सबसे पहले जो स्थापना करी, राम जी ने स्वयं मट्टी से रामेश्वरम में रेते से मट्टी से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करी। और तब जो है रावण को मारने के लिए लंका समुद्र पार करके चल दिए। तो मंदिर तो बाद में बना, पहले तो राम जी ने खाली स्वयं वहां पर रामेश्वरम बनाया, अपने हाथों से शिवलिंग बनाया, मंदिर तो बाद में बना। तो ये ना सोचो कि दूर है, वो पूरा है, क्योंकि राम ही सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, उसके बाकी सब मिथ्या है। तो यदि ये छोटी छोटी बातें, चाहे कोई भी धर्म का बंदा हो, कोई भी जाति का बंदा हो, सबको राम का अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि पुत्र वही है जो अपने पिता की मन की बात को जाने। राजा दशरथ ने राम जी को यह नहीं कहा था कि तू वनवास में जा,
सिर्फ राम जी ने पूछा था कि बात क्यों, इधर में बात झगड़ा किस चीज से हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस चीज से झगड़ा हुआ है। तो राम जी ने तुरंत ही राजपाट चक्रवर्ती सम्राट होने जा रहे थे, तुरंत छोड़ के जो है वन में चले गए। इसलिए जितने भी नौजवान लड़के हैं, अपने पिता के मन की बात को जानो कि आपका पिता क्या कह रहा, आपके पिता के मन में क्या है। ये नहीं आपका पिता कहेगा और आप ना करोगे उसको, तो अपने बाप की, माता पिता की बात को मानो। और भाई बनो तो भरत जैसे, जब उनको सारा कुछ दे दिया, वो चक्रवर्ती सम्राट बना रहे थे, उन्होंने कहा था मुझे तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, जब मेरा भाई वन में है तो मैं भी वैसे ही सादे कपड़े पहनूंगा। सबसे बड़े तपस्वी जो है भरत जी हुए, तो उन्होंने जो है सारा, जब तक 14 वर्ष राम जी वनवास में रहे, तो वो भी 14 वर्ष जैसे राम जी वनवास में रहते थे वैसे ही धरती पे सोते थे, वैसे ही कुटिया में रहते थे, महल को त्याग कर, और राम जी की अयोध्या की सेवा की। भरत हो तो भाई हो तो राम जी जैसा, भरत जैसा। तो ये छोटे छोटे प्रसंग है राम जी के जीवन से, राम जी के परिवार के जीवन से सबको सीखने को मिलता है। यदि जो आप कोई भी धर्म जाति का बंदो हो, राम जी का अनुसरण करें, आधे तो झगड़े मिट जाए, कोर्ट बंद हो जाए। दिल्ली में सारे ही मामले, पूरे हिंदुस्तान में मामले भाइयों के झगड़े के कोर्टों में हो रहे, परिवार की संपत्ति के लिए हो रहे। राम जी ने सारा कुछ त्याग दिया, भरत जी ने त्याग दिया, उनसे सीखो, बहुत कुछ सीखने को है। तो राम जी का अनुसरण करो। जैसे राम जी हर बंदे को गले लगाते थे, छोटे छोटे बंदे को अपने गले लगाते थे, और जो उनका कोई भी काम करता था उसके आगे नतमस्तक होकर सबको प्रणाम करते थे। ये राम जी के जीवन की बातें हैं। तो बोलो सियापति रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की जय सीताराम। तो आज 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई। सर्वा जी नमस्कार जी, राम राम जी, राम राम जी। आज का कैसा माहौल है जी मंडी का, माल कितने है, बिक्री कैसी है जी, और सुबह सुबह के टाइम क्या माहौल है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का, ये भी खड़े जी, ठीक है जी, ये भी खड़े भाई साहब। आज का कैसा बाजार चला जी, बिक्री कैसी है जी, कहाँ के माल आए, मेहमान भी आए जी, कहाँ के मेहमान है जी। नमस्कार भाऊ जी, राम राम जी भाऊ जी, राम राम। दिनों बाद दर्शन हुए हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही घूम रहे जी। चलो बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। और बताएं आप। बढ़िया जी भाऊ जी, ठीक ठाक जी। आज कितनी गाड़ी हो रही भाऊ जी मार्केट में, क्या लगातार फोन पे फोन। मैंने पीछे ना इंटरव्यू में देखना, मैंने एक बात बोली थी कि एक समय वो आएगा ना नया मिलेगा ना पुराना मिलेगा। हाँ जी, वो सिचुएशन बन गई है। अच्छा जी। जब से आपके इंटरव्यू में मेरे को आमने सामने हुए में ही, हाँ जी, 80 रुपये किलो का फर्क आ गया। 80 रुपये किलो? हाँ, ये माल जो भोला है, हाँ जी, भोला इस टाइम 260 रुपये की, 70 रुपये की पोजीशन है। बोले जो पहले 190-200 का बाजार। हाँ जी, और जो साई है 250 रुपये। भाई साहब इंटरव्यू दे रहा हूँ, अच्छा 10 मिनट तक करो, इंटरव्यू दे रहा हूँ 10 मिनट तक करो। ये अच्छा साई है 250 रुपये। अच्छा जी। लोलू 250। लोलू ये हाँ जी, लोलू 250 रुपये। हाँ, ये तो सब मतलब पानी का रेट है जी। कहाँ रुक रहे जी, फिर किसान कहाँ रुक रहे जी? किसानों को मैंने बोला था कि जो भाव जनवरी में मिलेगा वो फरवरी में नहीं मिलेगा, मैंने खुला बोला। ये तो बहुत गलत कर रहे जी इस समय। बिल्कुल, इस टाइम तो आपको माल निकाल के ले आओ मार्केट। रात को भी ना सो जी, ऐसा मौका तो कभी सोना ही ना मिलेगा ही, पूरा साल नहीं मिलेगा। ये तो समझ लो, क्योंकि अगर आगे भी 200 रुपये किलो सारी रात जाग के ना पानी में से भी खींच के जाए इसको, खेत में पानी हो जाए, तब भी मौका है जी। अगर आप सूखने के बाद भी 200 बिकता है तो भी इसका भाव आपको अगर ये अभी 200 बिक रहा है तो आपको 350 का भाव मिल रहा है। ठीक है जी, आधा तो पानी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। आपको तो लेके आना चाहिए माल। अब ये पुराने माल 200 रुपये हो गए, आप देखिए। जोन से पहले 130 रुपये, 130, 40, 50 बिके, 200। और जो मोटे माल है मंडी में माल नहीं है, एक दाना भी आवक ताजी नहीं है। आज पहली दिन है, कम से कम भी 5-7 सालों में जब मंडी में एक कट्टे की भी ताजी अराइवल नहीं है। अच्छा जी, सब माल बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, सब माल बैलेंस है। ये क्या बात होगी जी आज? ये तो ग्राहक ने लिया हुआ है, तो मैंने जान के पलट के दिखाया। अच्छा, उन्होंने लेके रखा, परसों ही ले लिया था, लोड नहीं हुआ था, इसका दिखाया। तो परसों क्या रेट? ये बैलेंस है, ये बैलेंस। परसों में क्या रेट भी कहते जी? ये 220-30 रुपये होंगे। फिर वो तो बढ़िया जी, यहीं से ही बेच दो उसको, क्या दुकान। मैं नहीं बेच सकता ना, ये तो ऐसे दिखाना था। एक को व्यापारी आया हुआ था, अच्छा, ऐसी क्वालिटी बनाओ, उसको ये दिखाना था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तो उसको पलट के दिखाया था। तो ये सारी प्रोडक्शन मंडी ऐसी तेज है बाबू जी? हाँ, मार्केट टाइट है जी, बहुत ज्यादा। अच्छा जी। और
घूमते फिर रहे लेने वाले जी लगातार। हाँ, 2 किसान आए हुए, मैं इनसे हाँ मिल जी। नहीं पाया। हमारे अच्छा जी, उज्जैन से आए हैं। उज्जैन से। उज्जैन अच्छा से जी, आए हैं मिलने। अच्छा आइए ये भी साहब। भाई साहब, ये लहसुन लेके आए कैसे मिलने आए घूमने? सिर्फ अच्छा, मिलने आए हैं जी। अच्छा घूमने आए जी। हाँ, अच्छा अभी जी। बात ही नहीं कर पाया क्योंकि कभी अच्छा कोई जी। फोन इतने होते हैं, अच्छा जी, अभी तक भाई साहब से बात ही नहीं कर पाया। अच्छा जी, तो लहसुन का ही काम है जी अपना। हाँ, आलू लहसुन प्याज। तो गांव कौन सा पड़ता है अपना? गाँव देवरा खेड़ी है सर, उज्जैन महाकाल। अच्छा देवरा, देवरा खेड़ी। देवरा खेड़ी। उज्जैन महाकाल जी। अच्छा जी, तो सर इस बार आपने कितना माल लगाया है? अभी हमने तो 30-35 बीघे किया। 30-35 बीघा लगाया आपने। नहीं आपके पास अभी माल तैयार है खेत में? हाँ तैयार है, अभी मतलब 20-25 रोज बाद निकलेगा सर। 15 फरवरी ऐसा नहीं है उसमें? 15 फरवरी बाद निकलेगा। 15 फरवरी। पकने इनका पकने में ही 15 फरवरी। हाँ, अब कच्चा निकाल के लाते हैं तो उसका कोई यूज ही नहीं है, लेकिन जिनके पक चुके जैसे ये उनको, हाँ, इससे आपके भी पास देसी है सर, ये ऊटी माल नहीं है। जिनके पास भी माल रेडी है उसको माल मार्केटों में डाल देना चाहिए, बिल्कुल बिना टेंशन के। ये जो भाव मिल रहा है आगे नहीं मिलेंगे, जो भाव जनवरी में मिल रहा है वो फरवरी में नहीं मिलेगा। अच्छा बाबू जी ये बात बताओ, मार्केट में अभी पुराना माल स्टॉक में है किसी के पास अभी? पुराना पुराना। हाँ है, पड़ा है मार्केट में, 5-7 गाड़ी तो होंगी, अच्छा जी, 4-5 गाड़ी भरी होंगी बस, ज्यादा नहीं। ये तो यानी ये साहब है अभी ना नया ना 220। पुराना, नया ना पुराना। ना नया मिलेगा ना पुराना, ये बात मैं बोल चुका हूँ। आप मेरे रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप ही के इंटरव्यू पे बोला था मैंने। तो आज मार्केटों में माल आ रहा जी वहाँ पर? पीछे है भाई साहब, पीछे अब 3 दिन के लिए मंडी खुली है, फिर बंद है। 26, 27, 28 फिर 3 दिन बंद है। तो ये जो बंद और खुल रहा है ना, इसमें दिक्कत आ रही है। आज 24 है और कल को 25, परसों को तो हमारी मंडी बंद है, वैसे पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरा 26 हिंदुस्तान। तारीख है, हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल है ना। उसके फिर 27 को बंद है, अच्छा फिर जी। 28 को बंद है। अच्छा जी, ठीक है वो जी। चीज़ तो आज एक बार क्लियर कर दो इसको, दर्द हो जी दर्द हो। मैं आपने 5 मिनट 7 मिनट पहले मेरा कैमरा ऑन था लगातार, और इनका एक ही काम है जी रेट क्या। जब मैं वीडियो बना रहा जी रेट क्या, ये देख अब ये कभी एक कभी दो कभी। क्या करेगा आप मुझे अब ये दोनों बज रहे हैं। नौकर रख लो ना जी मुझे। अरे जी नौकर का क्या, हाँ जी। मैं ही खाली बैठा हूँ, काम थोड़ी ना। भाव ही तो बता रहे क्या काम है। अच्छा चलो आज के रेट बता दो, जो कोई रेट पूछने वाले हैं। सर मालिक लोग बोल रहे हैं इसके 270-80। ना 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 ये नहीं, इनके मार के छोड़ दो जी। रेट लहसुन के रेट बताओ। लहसुन जी अब नीचे में 200 से लेके ऊपर में 250-260 की पक्की पोजीशन है, नया हो या पुराना। 200 से 260 तक, नया हो या पुराना, 200 से नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। 200 से नीचे कुछ ये भी तो नहीं। ये और लगा- ये भी ध्यान रखिएगा, हाँ जी। ये तेजी 10 ही दिन की है। अच्छा जी, 1 तारीख के बाद जैसे ही मार्केट का प्रेशर आएगा माल होगा, या 5 तारीख के बाद जब भी प्रेशर आएगा मार्केटें टूटेंगी। फिर ये तो बाबू जी जो 250 रुपए किलो बिक रहा, ये तो 250 500 रुपए का तो 2 किलो देसी की, 1 किलो देसी की आ जा जी। तो देसी की रेट पानी भी। सर ये तो शॉर्टेज हो गई ना। हाँ जी, अगर ये अब ये किसान है, मजबूर होते हुए भी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है जी, भाई ये भाव कौन नहीं लेना चाहता। हाँ अब जी, हाँ उनका जी। निकलिएगा ही नहीं तो निकालेंगे क्या। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मजबूरी है, शॉर्टेज हो गई, जो बारिशें पड़ी थी उस वजह से दिक्कत आई है। ठीक है जी। मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। दो ये 1 मिनट, 5 मिनट बात करो, इंटरव्यू है। फ़ोन आए बोल दे इंटरव्यू होता है, 5 मिनट बात करो। जिसके भी आए अटेंड करो। दोनों दे दिए जी, दोनों दे दिए। भाई साहब ये बताओ, लहसुन में एक बीमारी आई हुई है पीलेपन की, जो घास के ऊपर पीलापन आ जाता है, वो कितनी होगी वो सर 50% के लगभग। 50%। हाँ 50% के लगभग। उससे क्या फर्क आएगा इन चीज़ों में? उसमें लहसुन में उत्पादन में फर्क आएगा उत्पादन में फर्क आएगा। कितना एक आ सकता है? सर। वो तो बीमारी के ऊपर है, जितनी बीमारी मान लो 10% है तो 10% उत्पादन घटेगा, 50% है तो 50% घटेगा। ऑन एवरेज हम 25-30% समझ लें, सारे माल पे ऑन एवरेज फर्क आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो बाबू जी ये तो जोड़ सा एक्स्ट्रा बोल रहे थे आप, माल थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा माल लगा, वो वही तो बीमारी घूम में के- खत्म हो गया। घूम के हम वहीं आ गए। अच्छा जी, तो इस साल आपका भी दोस्त है क्या नाम है जिसका, वो जो अपना कपिल धाकड़ जी, वो हाँ। लगातार लहसुन के बारे में दिखा रहे कि लहसुन में बीमारी आ गई, पीले हाँ, पत्ते हाँ। आ गए, लगातार उसके बारे में वही। रोग भी बता रहे जी वो। इसीलिए मैंने, कुदरती किसान आए थे तो मैंने कहा इनसे भी पूछ ले। तो ये जो लहसुन में रोग आया है, तो इस साल भी लहसुन उठा पटक रहेगा अच्छा जी, और लंबी उठा पटक रहेगी। अच्छा जी, तो लहसुन जैसे ही डाउनफॉल पे आए तो टाइम हमारे को लेने का बनता है। ठीक है जी।
फ्लेक्स वाले मेरे को बहुत दिनों से बोल रहे हैं भाई साहब फ्लेक्स के बारे में नहीं बोल रहे, गार्लिक फ्लेक्स, उनमें घबराहट बहुत है। माल नहीं मिलेंगे अब की बार? उनको ये घबराहट है नया माल आ जाएगा तो हम तो गए। अच्छा जी। तो भाई साहब आप लोगों को भी बता रहा हूँ, ये साल भी तेजी का है, तो इसलिए फ्लेक्स में भी घबराने की जरूरत नहीं। आप घबराओ नहीं, घबरा के काटना नहीं, अच्छा जी। आराम से। किसी ने फ्लेक्स में स्टॉक करना है तो आप फ्लेक्स ले सकते हो, 85-90 रुपये में फ्लेक्स मिल जाएंगे, ले लो। अच्छा जी। उसमें 20-30 रुपये मिलेंगे। आगे। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकर, धन्यवाद जी। करो तैयार, बेच लो और जई ओढ़ के सो जाओ जी। उठा पटक का साल है, घबराना नहीं, पूरे साल घबराना नहीं। अच्छा जी, बहुत मजा आने वाला है इस साल। चलिए धन्यवाद भाऊ जी। राम राम जी। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी।